नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान। देखिए, यूथ कंपटीशन ही मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, लेकिन आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कुछ उसके बारे में पहले बताऊँगी, इंट्रो दूँगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। फर्स्टली मैं बता देती हूँ, मेरा बैच अभी चल रहा है, लाइव चल रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर क्लासेस होती हैं। एंड राजस्थान के पेपर के लिए और DSSB और NVS पेपर के फर्स्ट पेपर के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आज जो मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रही थी वह है कला के तत्व। ठीक, कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं, कितने होते हैं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, पहली बात तो ये है, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं और कला की बात करें, चित्रकला के तत्वों को पढ़ रहे हैं, तो चित्रकला, एक चित्र का निर्माण करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितने तत्व हैं कला के? 6 तत्व हैं। चलिए जान लेते हैं उन 6 तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्न फिर आपको एग्जाम में आएंगे। तो पहला प्रश्न आता है आपका रेखा। ठीक, दूसरा आपका आता है प्रश्न रूप वर्ण, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। तान, पोत, अंतराल। देखिए, ये क्या होती है, जिससे आप चित्र संरचना करते हैं, स्केच बनाते हैं। ठीक, लाइन मतलब रूप, एक आकृति को जब आप रूप देते हैं, कोई भी रूप जब आप ऐसे करके स्केचिंग करेंगे तो वो एक रूप निकल कर आएगा। वर्ण होते हैं आपके रंग। जब आप एक चित्र बनाएंगे तो रंगों का महत्व है, रंग भी भरेंगे। तान होती है, जब आप रंग भरेंगे तो उसमें आप टोन भी लगाएंगे, किस रंग की टोन लगानी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। पोत होता है एक टेक्सचर, जैसे आप किसी भी चित्र को बनाने के लिए पीछे एक टेक्सचर दे रहे हैं और इसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, यह खुरदरा होता है। ठीक है। अंतराल होता है मेन स्पेस आपका। ठीक, किसी भी चित्र को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्पेस चाहिए होता है। तो ये होती है चित्र रचना के लिए एक आवश्यक तत्व होते हैं और यही कला के तत्व कहलाते हैं। ये मैंने पूरा थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट जरूर करें। मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं, जल्दी ही मैं कमेंट पर आप लोगों के एक वीडियो लेकर आऊँगी। जो आज के आप लोगों के कमेंट होंगे उनके जवाब पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस और आंसर को पढ़ लेते हैं यूथ कंपटीशन की बुक से। तो चलते हैं यूथ कंपटीशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेपन स्वरूप मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है निर्देशक, तीसरा ढालना, चौथा उत्कीर्ण। तो जो देखिए, लेपन स्वरूप की जो मणि है नक्काशी विधि में जो संबंधित है वो उत्कीर्ण से संबंधित है, लेपन से। ठीक है, ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, अभिकथन रंगों द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, इसमें विकल्प दिए गए हैं, हमें सही का चुनाव करना है। तो आंसर नंबर ए और दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों के सही क्रम का चयन करें। मैजेंटा, येलो, सियान, ब्लैक। तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। नेक्स्ट है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम मतलब पार्श्व दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और वह आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो। 4, 2, 3, 1 तो आएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। कौन सी? मूर्तिकला त्रिआयामी कला रूप है। देखिए ये चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम कोई कैनवास पर या कागज़ पर चित्रण करते हैं तो वह हमारा क्या होता है? द्विआयामी होता है। जैसे मोनालिसा का चित्रण हुआ है, पैनल पर हुआ है, मूर्तिकला नहीं है, लेकिन वह फिर भी त्रिआयामी कहलाती है। तो त्रिआयामी सिर्फ एक इफेक्ट दिया गया है रंगों के माध्यम से। मूर्तिकला और वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कला, ये सब क्या होती हैं? त्रिआयामी कला होती हैं। आपने देखा होगा मेरा चैनल आर्ट नॉलेज क्लब, उसमें मैंने क्लियरली इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इम्पास्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? पानी के रंग, तेल रंग, एक्रेलिक और तेल रंग, एक्रेलिक रंग। देखिए ये होती हैं पानी के रंग। इम्पास्टो टेक्निक में हम पानी के रंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? मंगलता को दर्शाता है। तो कौन है? सफ़ेद, नीला, हरा, केसर। कौन सा रंग दर्शाता है? मंगलता को हरा रंग दर्शाता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग होते हैं? पीला, सफ़ेद, काला, लाल, पीला, नीला, लाल, काला, नीला या पीला, हरा, पीला, लाल, हरा। तो जो प्राथमिक रंग है वह कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इसमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज, वृत्त, बेलन या वर्ग। किसका प्रयोग करते हैं? बेलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका रूपरेखा कला से संबंध नहीं है? रेखा, स्तर, वर्ण, अंतराल। किसका संबंध नहीं आएगा? स्वर का संबंध नहीं आएगा रूपरेखा कला से, क्योंकि स्वर तो बोलने जाने वाली चीज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? रेखीय गुण, पोत, तान, बिंदु। क्या दिखता है? एक रेखीय गुण दिखेगा, क्योंकि हम रेखाओं के माध्यम से स्केच बनाएंगे। नेक्स्ट है, अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र, तान। तो क्या कहते हैं अंतराल को? क्षेत्र कहते हैं, वह क्षेत्र जिस पर हम चित्रांकन करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैचिंग है। देखिए रूप भेद, और इसको रूप भेद को हम मैच करेंगे रूप की विविधता से, प्रमाण को मैच करेंगे हम लोग अनुपात से, सादृश्य को मैच करेंगे समानता से, वर्णिका भंग को मैच करेंगे विविध रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एग टेम्परा पेंटिंग का सही क्रम चुनना है हमें। टेक्निक का जो एग टेम्परा टेक्निक है उसका सही क्रम हमें इनमें से चूज करना है। देखिए कौन कौन सी है? गैसो पेंटिंग, पाउंसिंग, ड्राइंग। गैसो ड्राइंग, पाउंसिंग, पेंटिंग। गैसो, पाउंसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। ड्राइंग, पेंटिंग, गैसो, पाउंसिंग। कौन सा है इसमें? तो देखिए पहला आएगा गैसो, फिर पाउंसिंग, फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये थोड़ा सा देखिए ग्राफिक आर्ट है तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकती है। चलिए मैं इसको समझा देती हूँ। टेम्परा चित्र बनाने का एक परंपरागत विधान है और आज से बहुत पहले की बात, बहुत पहले से प्रचलित है, क्योंकि आपने देखा है जनता में भी टेम्परा रंगों का ही प्रयोग हुआ है। टेम्परा चित्रण की जो मुख्य विशेषता है, ये इसमें से किस प्रकार के संश्लेषक युक्त पदार्थ के साथ जलीय रंगों का प्रयोग करते हैं? उक्त पदार्थ गोंद, ये भी आप जानते हैं, गोंद का प्रयोग, अंडा, केरोसिन, ये टेम्परा के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेस्को ब्रूनो प्रक्रिया का सही क्रम चुनना है। अरेचियो ड्राइंग, स्टैनिको पेंटिंग, अराचियो स्टैनिको ड्राइंग पेंटिंग, स्टैनिको अराचियो पेंटिंग ड्राइंग, अरेचियो पेंटिंग, स्टैनिको ड्राइंग। तो आंसर होगा ए, अराचियो ड्राइंग, स्टैनिको पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न करना है हमें 16 पे हम आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 16 है हमारा, विकथन रंग, पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म या ठंडा दोनों के बीच का तापमान होता है। तो देखिए क्या है ये ए सही है, आर भी सही है, दोनों ही सही है और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन संभव नहीं है। देखिए थोड़ा गला खराब हो रहा है, माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे, देखेंगे ए तथा आर दोनों ही सही आएंगे इसमें। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज भी कला का अनुभव किया जाता है। यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी संप्रेषण करती है। तो ये जो कथन है कौन सा सही होगा? ये ए देखिए जो है आपका वो भी सही है और जो आर है वो भी सही है, मतलब ए और आर दोनों ही आपके सही आएंगे। नेक्स्ट है, रेखाओं की प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमिलित करना, मैच करना है इनके साथ ही, प्रवृत्तियाँ हैं रेखाओं की। तो चलिए देखिए क्या मैच, सहजता है, सहजता को मैच करेंगे ऊर्ध्व रेखा, सॉरी सहजता को जो हम मैच करेंगे
वह हम करेंगे वर्तुल रेखाओं से। दूरी को हम करेंगे ऊर्ध्व रेखाओं से। ऊंचाई और शक्ति को हम करेंगे उलझी रेखाओं से। झंझावत और तनाव को हम मैच करेंगे क्षैतिज रेखाओं से। नेक्स्ट आएगा आपका नहीं एक बार इसको रिपीट में करा देती हूँ, फिर से देख लीजिएगा इसको। सहजता को हम मैच करेंगे वर्तुल रेखाओं से। दूरी को हम मैच करेंगे क्षैतिज रेखाओं से। दूरी को हम क्षैतिज रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ऊंचाई और शक्ति को हम दिखाएंगे आपका ऊर्ध्व रेखाओं से। झंझावट और तनाव को हम दिखाएंगे उलझी रेखाओं से। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग टेम्परा पेंटिंग टेक्निक का सही क्रम हमें चूज करना है। तो ये पीछे भी आ चुका है, सेम वही है, गैसो पाउसिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग। नेक्स्ट अभिकथन भी मुझे लगता है ये पीछे आ चुका है। रंग पोत ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, और क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म ठंडा है, दोनों के बीच तापमान होता है, तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? काष्ठ, धातु, कैनवास या स्टोन पर? किस पर पड़ता है? तो ये धातु पर पड़ता है। बर प्रभाव है और जिसका प्रभाव धातु पर पड़ता है, और ये उभरा हुआ पार्ट एक किनारा टाइप का होता है। नेक्स्ट है उस तत्व का नाम बताएंगे जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप। धरातली क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये धरातल के बिना चित्र रचना हमारी संभव नहीं है। सबसे पहले हमें धरातल चाहिए होगा किसी भी चित्र रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है? प्रमाण, अनुपात, आकार या कोई नहीं? तो देखिए प्रमाण कहलाता है। माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब प्रमाण में आती है आपकी। नेक्स्ट है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं एकता, लय, प्रभाविकता या संतुलन। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लय कहते हैं। सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। मृणशिल्प, कांसा, फाइबर ग्लास, सीमेंट। तो ये जो कास्टिंग की प्रक्रिया है वह है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खनिज कौन सा खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, रामराज, हिरोंजी। कौन सा रंग नहीं है खनिज? तो आपका खनिज रंग में हल्दी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? पीला बैंगनी, पीला नारंगी, नारंगी पीला, हरा लाल। तो सादृश्य जो रंग है वो नारंगी रंग है, पीले से नारंगी जो बनता है। नेक्स्ट है किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? रेत, कपास के रेशे, भूसी और ग्रो। किससे प्राप्त होती है मजबूती? द्रव्य से। तो ये होती है भूसी से। भूसी डालने से उसमें मजबूती आ जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैचिंग करना है। देखिए फ़ॉन्ट को मैच करेंगे टाइप के साथ, रंगत को हम मैच करेंगे रंग के साथ, पोत को हम मैच करेंगे धरातलीय गुण के साथ, रूप को हम मैच करेंगे अंतराल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? पीला, नीला, हरा, लाल। कौन सा रंग बनता है? लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोत देखिए लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है, और जिसका जो आयात है वो ईरान से किया जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान आएगा, ठीक है। फारस से किया जाता है, उसके बाद अफगानिस्तान से किया जाता है। पोत एक है धरातलीय गुण, रंगीय घनत्व, रेखीय गुण, तलीय अंतराल। क्या है पोत? तो देखेंगे पोत है, देखिए क्या है आपका एक धरातलीय गुण है। नेक्स्ट है छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? वैसलीन का, जिंक पाउडर का, रेजिन का, बिटुमेन पाउडर का। किसका प्रयोग करते हैं? रेजिन पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सतह से छनकर रंग कागज पर छाप डालते हैं? शिलामुद्रण, लिनोकट, वुडकट, सीराग्राफी। तो ये सतह से छनकर रंग कागज पर छाप डालते हैं किस प्रक्रिया में? शिलामुद्रण प्रक्रिया में, लिथोग्राफी मतलब। नेक्स्ट है शिलामुद्रण का आविष्कार किसने किया था? जॉन एलोइस सैनफेल्डर, जॉन कैस्टन, जॉन गुटेनबर्ग, कोसोलन ने। किसने किया था? तो ये 18वीं शताब्दी में किया था जॉन एलोइस सैनफेल्डर ने।
नेक्स्ट, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। क्या कहा जा सकता है? तो बाह्य रेखा कहा जा सकता है एक आकृति के किनारों को। नेक्स्ट है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और अच्छा कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन या अच्छा रेखांकन। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपका अच्छा रेखांकन। नेक्स्ट है, एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है, क्या कहा जाएगा? छपाई, स्थानीय रंग या एक का लाभ। तो एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो इसको कहते हैं हम एक रंग। नेक्स्ट है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता, या ये सभी। तो देखिए, इन सभी का होना आवश्यक है सामंजस्य के लिए। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव, वर्ण, आकार, रेखा, पोत क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा, बैंगनी, नीला या नारंगी। तो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है भूरा रंग। नेक्स्ट है, भित्ति चित्रकारी की टेक्निक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है क्या? फ्रेस्को, गुआस, टेम्परा या वाश। तो क्या कहा जाता है इसको? फ्रेस्को कहा जाता है, जो ताज़ा चूने के लेप पर। देखिए, फ्रेस्को ही टेक्निक है और फ्रेस्को की ब्यूनो टेक्निक होती है जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है। नेक्स्ट है, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई सियना से, भारतीय लाल से, जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला। तो किससे मैच खाता है आपका? भारतीय लाल रंग से मैच खाता है। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, लाल, नारंगी, नीला या पीला। तो कौन नहीं है गर्म रंगों का हिस्सा? नीला रंग नहीं है। नेक्स्ट है, अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र, तान क्या कहते हैं? अंतराल को आपके कहते हैं क्षेत्र। पीछे भी आ चुका है। एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रंग के गुण या प्रभाविता के गुण क्या होते हैं? रंग होते हैं आपके प्रकाश का गुण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्केच में से क्या विशेषता है? रेखिक गुण, पोत, तान, बिंदु। तो स्केच में जो विशेषता है वह है आपका एक रेखिक गुण। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? पीला, सफ़ेद, काला, लाल, पीला, नीला, लाल, काला, नीला, पीला, लाल, हरा। तो प्राथमिक जो रंग है आपके लाल, पीला, नीला कहलाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका रूपरत कलाओं से संबंध नहीं है? रेखा, स्वर, वर्ण, अंतराल। तो रूपरत कलाओं से जो संबंध नहीं है वह स्वर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है? विस्कोसिटी, अम्लांकन, सीरीग्राफी, इंटेग्लियो प्रक्रिया। किसके द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है? ये होता है हमें विस्कोसिटी प्रक्रिया के द्वारा। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोर सजावट में, भित्ति चित्र में या बुक कवर में। तो फ्रेस्को विधि का जो चित्रण है वो किस में होता है? भित्ति चित्र के लिए होता है। नेक्स्ट है, दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम का चयन करना है। तो देखिए कौन कौन सा चयन आएगा आपके लिए इसमें। तो पहले आएगा संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक, परिसज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तान का संबंध सघनता से है। बी है, बल मान का संबंध रंगत से है। तो कथन देखिए ए और बी दोनों ही सही है। तान का संबंध सघनता से होता है और बल का संबंध रंगत से होता है। नेक्स्ट है, मुख्य इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट, क्वेश्चन छूटा क्या? नहीं, पेंट बेहद होता है। तो इम्पेस्टो के लिए जो पेंट की आवश्यकता होती है वो टेम्परा, वाटर कलर, एक्रिलिक या तेल रंग। कौन से होते हैं आपके? तेल रंग होते हैं। खोज के सही क्रम का चयन करना हमें। तो सबसे पहले आएगा आपका कैलीग्राफी की खोज हुई थी, फिर लिथोग्राफी, फिर फोटोग्राफी, उसके बाद सबसे लास्ट में जीरोग्राफी आई थी। नेक्स्ट है, वुड कट प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करना है। तो ये आपकी आएगी ड्राइंग, चिजलिंग, इकिंग, स्पूनिंग। नेक्स्ट है, किसी रंग को सामान्यतः ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जो किसी रंग का शुद्ध रूप होता है। किसी रंग की संतृप्ति का आशय उसके ह्यू की शुद्धता की सीमा से नहीं है, इसलिए कोई भी शुद्ध ह्यू पूर्णतः संतृप्त होता है। तो देखिए 2 तर्क दिए गए हैं, इन तर्क में से देखते हैं कौन सा सही है। तो इन तर्क में से देखिए पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, उसको आपको पढ़ के ही लग रहा है कि ये गलत है। नेक्स्ट है,
आरेख समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा देखते हैं हम सही है। इसके लिए आपका सही आएगा ए सही है और आर गलत है इसमें भी, क्योंकि इसके बिना छवि नहीं बनाए जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को निम्नलिखित के रूप में जोड़ा जाता है। स्पॉट कलर की कलर मुख्य रंग, द्वितीय रंग, सेकंड कलर या तृतीय रंग, थर्ड कलर। तो देखिए आपका आता है मुख्य रंग, मेन कलर। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? तो एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जब एडरियन फ्रूट गियर के यूनिवर्स फ़ॉन्ट परिवार को व्यवस्थित किया जाता है तो वह अपने आप में मानचित्र बन जाता है क्योंकि वह टाइपस के प्रत्येक कटआउट की व्यक्तिगत विशेषताओं को व्यक्त करता है। तो कूट पढ़ लेते हैं हम। देखिए कूट ए और आर दोनों ही सही हैं इसके। नेक्स्ट है रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है ये? तो ये अनुक्रम, ग्रेडेशन कहलाता है। नेक्स्ट है रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, बिग्योर। तो पीछे पढ़ा भी आपने ह्यू आया शब्द, तो उसको ह्यू कहते हैं रंग को। टेक्निक भाषा में ह्यू कहा जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरत मुनि या ब्रेडले ने? किसने परिभाषित किया था? भरत मुनि ने परिभाषित किया था। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो देखिए लाल प्लस नीला, हरा प्लस लाल, भूरा प्लस नीला या भूरा प्लस हरा। तो जो काला रंग बनेगा लगभग, तो भूरा तो ऑलरेडी हमारे पास है जिसमें काला ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर हम उसमें ब्लैक ब्लू मिला दें तो वो जल्दी ही हमारा ब्लैक बन जाएगा। ठीक है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान के, जापान के, चीन के या भारत के? तो किसने किया था? यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था इसको। लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता, रूपराशि, बाह्य सौंदर्य व्यंजन या सुरुचि सभ्यता? किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम बाह्य सौंदर्य व्यंजन को। नेक्स्ट है तीव्र प्रकाश को कहा जाता है शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या हाईलाइट? क्या कहा जाता है? टिंट कहा जाता है। कौन सी रूपरंग कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला? तो रूपरंग कला हमारी कौन सी नहीं है? संगीत कला नहीं है। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड आदर्श व्रत में रंगतें हैं कितनी? 18, 22, 24 या 32? कितनी है? 24 रंगतें हैं। नेक्स्ट है वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति, संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति या वस्तु की संपत्ति? क्या है? ये है आपकी प्रकाश की संपत्ति। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3? कितने प्रकार का होता है परिप्रेक्ष्य? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपयुक्त सभी। तो कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा? सभी के द्वारा, रेखाओं के, रूपों के, रंगों के, इन सभी के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है क्योंकि वह चित्र में अनेक आकृतियों को अंकित कर सकता है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ्य सामग्री या स्पर्श ज्ञान? तो ये है स्पर्श ज्ञान। नेक्स्ट है देखिए जो पोत होता है उसको हम छूकर ही अनुभव करते हैं उसका, तो वह एक स्पर्श ज्ञान कहलाएगा। रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जा सकता है? टान, यान, सघनता या पोत? क्या कहते हैं? टान कहते हैं। नेक्स्ट है कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन? तो क्या है कोलाज? टुकड़ों का संयोजन है। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो टेम्परा, जल, तेल या पिस्टल? कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? पिस्टल रंग की प्रयोग किए जाते हैं जिसमें हमें ब्रश की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इनके लिए जो कागज प्रयुक्त किया जाता है वो थोड़ा सा खुरदरा प्रयुक्त किया जाता है। चारकोल क्या है? पेंसिल, लोहा, कोयला या कोलता की बत्ती? तो देखिए चारकोल क्या है? कोयला है। कोयले से ही चारकोल, कोयले को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या पेस्टल? तो पेस्टल रंग नहीं है। नेक्स्ट है चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6, 7, 5, 3? कितने? 6 तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट है ओपेक कहते हैं पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को, पेस्टल रंग को या ऑयल रंग को? तो ओपेक कहते हैं हम अपारदर्शी रंग को।
रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला या नीला पीला? तो ये होती है हमारी सफ़ेद और काले के रंगों से रोड्स की दृश्य अनुभूति होती है। वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन टेक्निक इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है या चीनी जापानी है? तो कैसी है? चीनी जापानी टेक्निक है वॉश की। आपने पढ़ा होगा बंगाल शैली में चीनी जापानी टेक्निक। किसी ठोस घन की कितनी सतह हो सकती हैं? 3, 6, 4, 8। तो ठोस की पूछा गया है, ठोस की जो सतह होंगी हमारी 6 होंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर, कार्टिज पेपर, कैंट पेपर या बॉन्ड पेपर? तो यह है बॉन्ड पेपर, हमारे लिए इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, यह विभिन्न प्रकार के कार्यालयी कार्य हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल या सोए का तेल? तो तेल चित्रण के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वह होता है अलसी का तेल होता है। अलसी का तेल मिला के ऑयल कलर में तभी हम कैनवास पर करते हैं। नेक्स्ट है, कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है? रंग, टौचर, सामंजस्य या लय? तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा आपका सामंजस्य। नेक्स्ट है, इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है? चित्र, मूर्ति, अधिष्ठापन या बर्तन? तो देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था चित्र हमारा द्विआयामी है, बाकी सब ये त्रिआयामी, क्योंकि इनमें मोटाई आ जाती है और मूर्ति त्रिआयामी होती है, चित्र सिर्फ द्विआयामी होता है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण, स्थूल वस्तु रूप का गुण या रेखांकन का गुण? तो वर्ण क्या है हमारा? प्रकाश, रंग प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण। इनमें से किसे ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं? अलसी का तेल, पेंसिल, टेक्सचर, व्हाइट पिगमेंट? तो इसको प्रयोग करते हैं हम पेंसिल, ड्राइंग के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? लकड़ी, हस्तनिर्मित कागज, कैनवास या लेदर? तो ये होती है हमारी हैंडमेड कागज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है हरा, पीला और लाल। ये देखिए पीछे भी आ चुका है आपका प्राथमिक रंग, तो इसमें पीला, नीला और लाल आएगा। नेक्स्ट है, एक्रेलिक रंग की योग्यता है देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग, ड्राइंग के लिए उपयोग। तो एक्रेलिक रंगों की जो योग्यता है वह आती है आपकी जल्दी से सूख जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता, और ये अट्रैक्टिव भी होते हैं मतलब अच्छे लगते हैं, इनसे बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है। आला प्राइमा क्या है? प्रत्यक्ष चित्रकला टेक्निक, परत चित्रकला टेक्निक, टेक्सचर के लिए उपयोग, ग्रेसो ग्राउंड? तो ये है आपका प्रत्यक्ष चित्रकला टेक्निक। तेल रंग चित्रकला टेक्निक है गाढ़े से हल्का टेक्निक, मिश्रित माध्यम, कोलाज प्रक्रिया, स्प्लिट रंग मिला हुआ? तो ये आपका आएगा गाढ़े से हल्का टेक्निक, तेल चित्रकला टेक्निक है, क्योंकि तेल रंग में हम गाढ़े से हल्के की ओर चलते हैं, वाटर कलर में हम हल्के से गाढ़े की ओर चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? जल रंग, टेम्परा, तैलीय या वॉश? तो लघु चित्रण में हम किस रंग का प्रयोग करते हैं? टेम्परा रंगों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थानी शैली है हमारी, टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी हैं, ये जो शैली लघु चित्र शैली है उनमें टेम्परा रंगों का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो कौन सी पद्धति है? सूखी, ये देखिए मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको ब्यूनो कौन सी पद्धति है। तो न सूखी न गीली, गीली इनमें से कोई नहीं, तो ये गीली पद्धति होती है, मैंने बताया था गीली। किंचित नम भी कहा जाता है इसको कहीं कहीं पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आज का। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य, रूपभेद, प्रमाण या वर्णिका भंग? तो रंग चित्रकला का जो विधान है वह किसका है? वर्णिका भंग का आएगा। आज मैं इतना ही करा रही हूँ, चाहती तो मैं आगे भी इसको पूरा चैप्टर को कराना चाहती थी, बट थोड़ा सा आज गला काम नहीं कर रहा है, तो आज के लिए मैं इतना ही कराना चाहती हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो ये मैंने आज कराया है इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इससे प्रश्न क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब आता है तो कन्फ्यूज़न करता है, इसको रिपीट करके पढ़ेंगे। और जो मैंने शुरू में बताया उसको भी ध्यान रखेंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है और कंटिन्यू इसको वॉच करना चाहते हैं, आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।